नमस्कार दोस्तों, हर्ष के साथ राज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यूजीसी नेट पेपर 1 जब आप सिलेबस देखेंगे तो यूनिट 9 उनमें स्पष्ट रूप से वर्णित किया गया है जल प्रदूषण। तो इस लेक्चर में हम सभी जल प्रदूषण के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जल प्रदूषण होता क्या है। तो प्रदूषकों की उपस्थिति के कारण जब जल में मूल भौतिक, रासायनिक व जैविक गुणों में परिवर्तन होता है तो यह परिवर्तन ही जल प्रदूषण कहलाता है। तो क्या कारण रहा? जब जल में मूल भौतिकी, रासायनिक एवं जैविक गुणों में परिवर्तन होता है तो यह परिवर्तन ही जल प्रदूषण कहलाता है। नेक्स्ट है दोस्तों कि जल प्रदूषण का स्रोत क्या रहा है। तो मूलतः दो रूपों से इनका स्रोत है। एक है बिंदु स्रोत और सेकेंड है अबिंदु स्रोत। तो बिंदु स्रोत क्या होता है? जिस स्थान पर बाह्य स्राव को जमा किया जाता है बिंदु स्रोत या पॉइंट सोर्स कहलाता है। जैसे नगरपालिका क्षेत्र का सीवेज स्थल जो है ये क्या है? पॉइंट सोर्स है। तो आपको ध्यान रखना है जल प्रदूषण के जो स्रोत हैं उनमें प्रथम स्रोत बिंदु स्रोत है। नेक्स्ट है दोस्तों अबिंदु स्रोत। तो अबिंदु स्रोत क्या होता है? जहां प्रदूषकों का आना एक बड़े भाग में होता है, अबिंदु स्रोत कहलाता है। इनको जो है निम्न श्रेणी में बांटा गया है। तो इनको मूलतः 3 श्रेणी में बांटा गया है। प्रथम है कृषि अपशिष्ट है, सेकेंड है औद्योगिक अपशिष्ट है और सी नंबर जो है थर्ड जो है घरेलू अपशिष्ट है। तो कृषि अपशिष्ट जैसे आप देखते हैं कि खेतों में जो विभिन्न प्रकार के उर्वरक का प्रयोग किया जाता है जिनमें नाइट्रेट है, यूरिया है, फास्फेट है आदि, इनके कारण भी कृषि में जो अबिंदु स्रोत हुआ ये अपशिष्ट है। इनसे भी इनके उर्वरक छिड़काव के कारण ही ये अपशिष्ट होते हैं। नेक्स्ट है औद्योगिक अपशिष्ट। कौन कौन से होंगे? तो लघु तथा बड़ी औद्योगिक क्रियाओं जैसे चमड़ा, औषधि, शराब तथा खाद्य प्रसंस्करण द्वारा गंदे जल का जो उत्पादन होता है ये औद्योगिक अपशिष्ट कहलाए। नेक्स्ट है सी नंबर घरेलू अपशिष्ट। कौन हुए? तो मानव द्वारा जो प्रयोग किए जाने वाले जल का लगभग 75 से 80% भाग विविध उपयोग के पश्चात बहा दिया जाता है। यह उपयोग हुआ जो जल है अनेक प्रकार के अशुद्धियों युक्त होता है। तो ये कौन से हुए? घरेलू अपशिष्ट हुए। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि जल प्रदूषण का जो प्रकार क्या क्या है। दोस्तों देखते हैं, अब देखते हैं जल प्रदूषण के प्रकार। तो इनको विभिन्न रूपों में बांटा गया है। तो प्रथम है भूमिगत जल प्रदूषण, सेकेंड है तापीय जल प्रदूषण, थर्ड है सतही जल प्रदूषण और लास्ट है समुद्री जल प्रदूषण। तो हम देखते हैं भूमिगत जल प्रदूषण किसे कहते हैं। तो सतह से रिसकर जो जल भूगर्भ में पहुंचता है उसे ही भूमिगत जल प्रदूषक कहते हैं। इनमें अधिकता के कारण जो लवणता है, आयरन है, सल्फाइड है, मैग्नीज है, यूरेनियम है, जिंक है, नाइट्रेट है, इन सब जो के कारण भूमिगत जल प्रदूषण होता है। नेक्स्ट है तापीय जल प्रदूषण। तो तापीय जल प्रदूषण क्या हुआ? तो गर्म पानी को नदियों में छोड़ने से तापीय जल प्रदूषण होता है। आपको संक्षेप में ही जानने हैं। नेक्स्ट है सतही जल प्रदूषण। इसके अंतर्गत नदी, झील, तालाबों में होने वाले प्रदूषण आता है। इन जल स्रोतों में कृषि अपशिष्ट, औद्योगिक एवं घरेलू अपशिष्ट के मिलने से जल प्रदूषित होता है। तो ये हुआ कौन? सतही जल प्रदूषण। नेक्स्ट है दोस्तों समुद्री जल प्रदूषण। तो मानव द्वारा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से समुद्री जल में ऐसे पदार्थों का समावेशन कर दिया जाता है जिससे प्रतिकूल प्रभाव उत्पन्न होते हैं। हम जानते हैं कि हमारे लगभग पृथ्वी पर 71% जो है भूभाग पर समुद्र विस्तृत है। तो इनमें मानव द्वारा जो है प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जो है कुछ पदार्थ का समावेशन कर दिया जाता है। इस प्रकार से समुद्री जल प्रदूषक होता है। नेक्स्ट है दोस्तों कि जल प्रदूषण के क्या प्रभाव पड़ेंगे, किस पर प्रभाव पड़ेगा। तो प्रथम है वनस्पतियों पर प्रभाव पड़ता है। तो वनस्पतियों पर प्रभाव किस प्रकार पड़ेगा? तो नाइट्रेट हुआ, फास्फेट है आदि, जो इन सब के कारण से जो है जो हमारे
वनस्पति जगत हैं उन पर प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है जलीय जीवों पर प्रभाव पड़ेगा। जब जल प्रदूषण की अधिकता होगी तो जलीय जीवें जैसे मछली है, इन सब पर विभिन्न रूप से प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। और लास्ट जो जल प्रदूषण का प्रभाव है मानव स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। तो जिस प्रकार से आप जानते हैं पीलिया रोग होता है, टाइफाइड हुआ, दस्त हुआ, जो कि हैजा हुआ, ये सब जो जल प्रदूषक के ही प्रभाव हैं। तो मानव स्वास्थ्य पर भी जल प्रदूषण का विभिन्न रूप से प्रभाव पड़ता है। दोस्तों अब हम देखते हैं कि जल प्रदूषण को नियंत्रण के लिए क्या उपाय किए गए हैं, क्या करना चाहिए आम जनता को। तो प्रथम पॉइंट है कि आम जनता को जल प्रदूषण एवं उससे उत्पन्न कुप्रभावों के विषय में जागरूक करना होगा। हम सभी को भी जागरूक होना होगा कि जल प्रदूषण और उनके जो प्रभाव हैं, उनके कुप्रभाव के विषय में जागरूक आम सभी को जागरूक करना होगा। नेक्स्ट है आम जनता को घरेलू अपशिष्ट प्रबंध में दक्ष करना होगा। जिस प्रकार से हमारे घरेलू अपशिष्ट हैं, जल प्रदूषण के लिए विभिन्न कारक माने जाते हैं घरेलू अपशिष्ट के द्वारा, तो उनको भी प्रबंधन में दक्ष करना होगा। और जो भारत सरकार द्वारा जो कदम उठाई गई है, एक अधिनियम लाया गया था जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974। तो इनमें भी विभिन्न रूपों से यह बताया गया है कि जल प्रदूषण को नियंत्रण के लिए ये कदम उठाने चाहिए। तो दोस्तों आपको ये बातें ध्यान में रखनी है। दोस्तों आपने जाना इस लेक्चर में जल प्रदूषण क्या होता है, जल प्रदूषण के क्या प्रकार हैं, जल प्रदूषण के क्या स्रोत हैं और जल प्रदूषण से क्या प्रभाव पड़ रहे हैं, किस पे प्रभाव पड़ रहे हैं और जल प्रदूषण के बचाने के लिए या इनको रोकने के लिए कौन कौन कदम उठाए गए हैं। तो आपने इस लेक्चर में जल प्रदूषण के बारे में दोस्तों आप इतना कर लेंगे तो निश्चित तौर पर आप यूजीसी नेट में इस पर जल आधारित जो भी प्रश्न आएंगे आप उसे अटेम्प्ट अच्छे से और कॉन्फिडेंट लेवल पर आपका जो अटेम्प्ट होगा ये अच्छे से लगा सकेंगे। तो दोस्तों आपको ये मेरा लेक्चर कैसा लग रहा है आप ज़रूर बताएं, साथ ही लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को भी इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। थैंक यू, धन्यवाद।